हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा आज फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्रोशे का कार्डिगन लेकर के। ए लाइन कार्डिगन है ये, जिसे मैंने 36 साइज़ के हिसाब से बनाया है। और अगर आपका साइज़ 38 है तब भी ये आपको बहुत ही इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं इसको बना रही हूँ वैसे आप फॉलो करते जाइएगा और आपको इसकी बहुत ही ज़बरदस्त फिटिंग आने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसी टाइप का पहले भी एक क्रोशे का कार्डिगन मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इस कार्डिगन की जो लेंथ मैंने रखी है वो मैंने रखी है 30 इंच। अगर आपको लेंथ इससे ज़्यादा चाहिए तो आपको लेंथ यहीं पे बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, जब मैं इसको बनाना आपको बताऊंगी तो मैंने ये स्टार्टिंग में 5 लाइनें बनाई हैं। आपको जितनी लेंथ बनानी बढ़ानी है वो आप शुरू में 5 लाइन की जगह इसमें ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो साइज़ है वो पूरा इसी तरीके से आप फॉलो करिएगा तो आपका पैटर्न जो है, आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फिर हम इसे कैसे बनाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो इसे बनाने के लिए मैं ये वाली वूल का यूज़ करूँगी। वर्धमान की लच्छी वाली वूल है ये और 4 प्लाई वूल है ये। ठीक है, तो इसकी पहले हम बॉल बना लेंगे इस तरीके से। और क्रोशिया मैं इसके लिए लूँगी 10 नंबर का। 10 नंबर बोले तो 3.75 mm। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने 345 चेन बना ली है, मतलब 345 चेन मैंने यहाँ पर बना ली है। और अब मैं 3 चेन और एक्स्ट्रा बनाऊंगी, 1 2 3। ठीक है, और अब हम रिवर्स में आएंगे 5 चेन पीछे, 1 2 3 4 5। 5 चेन के बाद जो यहाँ पर छठे नंबर की चेन है इसके अंदर मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए यहाँ पर हमें एक लूप चाहिए होगा, जो हम बाद में जब लेस बनाएंगे तो उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसे हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ से अब हम 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 6 डबल क्रोशिया हम पहले बना लेंगे। देखिए इसे हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, और अब 1 2 3 4 5 6, 6 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब नीचे से हम 3 चेन छोड़ेंगे, 1 2 3, और चौथे नंबर की चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम पूरी रो में, यानी कि फाउंडेशन रो में हम 6 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और नीचे से 3 चेन छोड़ के 6 डबल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे। ठीक है, पहले हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए, फिर हमने नीचे 3 चेन छोड़ी और फिर से हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब फिर से हम नीचे से 3 चेन छोड़ेंगे, 1 2 3। अब चौथे नंबर की चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से बनाएंगे 6 डबल क्रोशिया। तो ये देखिएगा फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब रो के लास्ट में हम क्या करेंगे, देखिए जैसे हमें स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर लूप बनाया था, ऐसे ही हम लास्ट में भी लूप बनाएंगे। तो ये जो हमारी चेन है, ये 5 चेन बची है हमारी, इसके लास्ट में हम सिंगल क्रोशिया डाल के और इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक हमारा लूप बन गया। देखिएगा अब ये हमारी फाउंडेशन रो में 39 लूप्स हैं।
ये जो हमारे लूप्स बने हैं, जो हमने नीचे 3 चेन छोड़कर बनाए हैं, ये 39 है टोटल। ठीक है, अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट रो में। अब नेक्स्ट रो में आने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम 3 चेन बनाएंगे और अब देखिए ये जो हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं, इसके बीच में से हम इस तरह से निकालेंगे डबल क्रोशिया। ठीक है, और पूरी लाइन को हम डबल क्रोशिया से ही बनाएंगे। इसमें हमें कुछ नहीं करना कहीं पर भी, सिर्फ डबल क्रोशिया से हम सेकेंड लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। ये सेकेंड रो भी अब हमारी कंप्लीट हो गई और रो के लास्ट में हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारा लूप बना हुआ था, इसके अंदर भी हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और 3 चेन बनाकर नेक्स्ट रो में आ जाएंगे। और इस रो में अब हम अपना डिज़ाइन सेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम 9 फंदों की बना लेंगे बटन पट्टी। देखिए पहले होल के अंदर भी हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक हमारी ये चेन हो गई, एक डबल क्रोशिया, 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारे 9 फंदे हो गए, 9 डबल क्रोशिया हो गए हमारे बटन पट्टी के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अब क्या करेंगे, नीचे से हम एक होल छोड़ेंगे और सेकंड वाले होल में हम 2 पफ बनाएंगे। पफ कैसे बनाएंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब पहले इनको एक बनाएंगे और फिर इन 2 को एक बनाएंगे। ठीक है, अब हम एक चेन लेंगे और फिर से हम इसके अंदर एक पफ बना लेंगे। तो ये 2 पफ हमें बनाने हैं और इसके बीच में हमें एक चेन बना लेनी है। अब एक होल फिर से छोड़ेंगे और अगले होल के अंदर अब हम बनाएंगे डबल क्रोशिया और अब हम बना लेंगे 5 डबल क्रोशिया। देखिए 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, फिर से नीचे से हम एक होल छोड़ेंगे। देखिए इसको हम छोड़ेंगे और नेक्स्ट होल के अंदर हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। तो पहले हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम एक चेन बनाएंगे और फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो ये 4 डबल क्रोशिया के अंदर ये चेन बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये पफ के अंदर भी जो हमने एक चेन बनाई है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट रो में हम इसके ऊपर जब डिज़ाइन रिपीट करेंगे तो हमें यहाँ पर थोड़ा स्पेस चाहिए होगा। ठीक, अब हम फिर से बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया। नीचे से एक होल को हम छोड़ देंगे और अगले होल में डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से हम 5 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और नीचे से एक होल छोड़ के एक बार हम पफ बनाएंगे और एक बार हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5। तो अभी यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया था, अब हम पफ बनाएंगे। नीचे से एक छोड़ा, नेक्स्ट के अंदर हम पफ बना लेंगे।
एक होल छोड़ के फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए रो के लास्ट में भी हमारे पास 9 डबल क्रोशिया जो हैं वो बटन पट्टी के लिए आएंगे। तो क्या करेंगे, ये पहला वाला होल हम छोड़ेंगे और उसके बाद 9 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए ये वाली रो में हमारा डिज़ाइन जो है ये सेट हो गया है। अब हम 3 डबल क्रोशिया बना के 1 2 3 और आ जाएंगे नेक्स्ट रो में। तो बटन पट्टी के ऊपर हम अपनी बटन पट्टी बनाते जाएंगे, जो हमारी 9 डबल क्रोशिया की बटन पट्टी है। और पफ के ऊपर अब हम पफ बनाते जाएंगे। फर्स्ट रो में हमारा डिज़ाइन सेट हो गया है। अब हमें सेकंड रो में पफ के ऊपर पफ बनाना है और फिर हम यहाँ से एक छोड़ के 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये जो हमारा पैटर्न बनेगा इसके बीच में हमारा कहीं पर भी गैप नहीं आना चाहिए। ये हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए। और देखिए अब यहाँ पर आगे हमारे सेंटर वाले, जो हमने 2 इधर करके जो बीच में हमने चेन बनाई थी, अब इसके अंदर वापस से हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। पहले 2 बनाएंगे, फिर एक बीच में चेन बनाएंगे और फिर से 2 बनाएंगे। तो जो सेंटर वाला रहेगा उसमें हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए और अब हमें यहाँ पर अभी कोई नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही हमारा जो डिज़ाइन है इसी की वजह से जो हमारा पैटर्न है बहुत खूबसूरत लगने वाला है। अब हमारे जो भी हमें छोड़ना है होल, वो हमें पफ के आसपास छोड़ना है। देखिए यहाँ पर नहीं छूटेगा हमारा। देखिए 1 2 3 4 5 हो गए। फिर ये हमने बीच में 4 डबल क्रोशिया बना लिए और फिर से हमने 1 2 3 4 5 बना लिए। ठीक है, तो 5 इधर और बीच में 4, तो 14 डबल क्रोशिया आएंगे हमारे पास, और जिसके बीच में हमारा कोई भी गैप नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, अब हमें ये छोड़ देना है और पफ के अंदर आ जाएंगे। ये हमें पफ के ऊपर पफ बनाते हुए रहना है। एक बार फिर से देखिएगा, इधर से भी हमने ये वाला होल छोड़ दिया। ठीक है, ये वाला, ये हमारा इसके साथ था, ये वाला होल हम छोड़ेंगे और इसमें आएंगे। देखिए यहाँ से आपको ऐसा दिखेगा जैसे 2 है, लेकिन ये हमारा इसके साथ है। अब हम बनाएंगे यहाँ से 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और ये देखिए ये जो हमने 4 बनाए थे, एक इसके बीच में आएगा 5। ये 5 हो गए और अब सेंटर वाले के अंदर 4 बनाएंगे। पहले 2, फिर एक चेन, फिर से 2 सेम जगह पर, और अब 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5। ठीक है, और अब हम फिर से आगे पफ पर, तो पफ के ऊपर पफ बनाएंगे। देखिए आप सेम इस तरीके से हमें 5 लाइनें बना लेनी है। ठीक है, तो हमें जो 5 लाइन बनानी है वो ये वाली बनानी है, ये वाली। अब इसके ऊपर सेम पैटर्न यही वाला रिपीट होगा। देखिएगा ये 5 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। 2 रो हमारी जो है ये बेस रो हैं और ये 3rd रो में हमने अपना डिज़ाइन सेट किया है।
तो इसको काउंट करके 1 2 3 4 5 लाइनें हमारी हो गई। तो ये जो 5 लाइनें हमने बनाई हैं ये हमने कैसे बनाई हैं, देखिए साइड में जो है ये हमारे 5 डबल क्रोशिया हैं, 1 2 3 4 5, और फिर 4 हमने एक में से बनाए हैं। ठीक है, अब हम इस वाली रो में क्या करेंगे, देखिए जो हमारी फर्स्ट रो यहाँ पर थी जब हमने ये 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं तो इसके बीच में हमने एक गैप दिया था। ठीक है, तो वो गैप अब हम यहाँ पर देंगे और 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, और 4 डबल क्रोशिया वाली लाइन फिर हम 5 लाइनें वो वाली बनाएंगे। 5 हमने ये 5 डबल क्रोशिया की बनाई है, 5 हम 4 डबल क्रोशिया की बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस पैटर्न को हमें धीरे धीरे करके जो है कम करना है, इस तरह से कम करते हुए जाना है। देखिए अब यहाँ तक तो मैं इसको सेम ऐसे ही बना लेती हूँ। ये 9 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए, फिर हमारा ये पफ हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया कैसे बनाना है ये वाली रो आपको बताती हूँ। तो ये मैं पहले बटन पट्टी बना लेती हूँ। देखिएगा अब हम यहाँ पर आ गए, तो यहाँ से तो हम ऐसे ही रखेंगे, ये हमने छोड़ा, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक हो गया, 2 3 4। देखिए अब हम जो पांचवा बनाते थे ना यहाँ पर, अब हम यहाँ पे पांचवा नहीं बनाएंगे, इसको हम छोड़ देंगे और सेंटर में आएंगे। और सेंटर में हम पहले 2 बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। सेंटर वाला हमारा ऐसे ही चलेगा एंड तक। पहले हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बना के फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक ही होल के अंदर हमें 4 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाने हैं। तो ये तो हमारा पूरे पैटर्न में ऊपर तक ऐसे ही चलेगा। ठीक है, अब ये देखिए ये जो हमारे 5 डबल क्रोशिया थे नीचे लाइन में, यहाँ पर हमने 4 कर दिए। अब जब हम नेक्स्ट रो में आएंगे ना, तब हम क्या करेंगे, देखिए इधर से तो हमारा ये वाला छूट जाएगा, फिर हम बीच में इस 4 बनाएंगे और फिर 1 2 3 4 यहाँ तक हमारे 4 आ जाएंगे। तो ये पैटर्न को सेट करने के लिए हमें एक बार जब हम अपना पैटर्न चेंज करेंगे, जैसे हमारे नीचे 5 थे अब हम 4 कर रहे हैं, फिर हम 3 भी करेंगे बाद में, तो जब हम इसको सेट करेंगे जो हमारी फर्स्ट रो होगी वहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ पर एक छोड़ देंगे। तो हमारा जो पूरा जो हमारा कार्डिगन है वो धीरे धीरे करके हमें कम करना है। तो वेस्ट लाइन तक हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। एक बार इधर भी देखिएगा फिर से। देखिए अब हम इसको छोड़ देंगे और यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हम फिर से बना लेंगे। देखिए 4 हो गए। और अब सेंटर में आ जाएंगे, पफ के ऊपर हमें पफ बनाना है। बीच में एक चेन देनी है। देखिए ये सेंटर वाला और ये पफ के ऊपर पफ, ये हमारा ऊपर तक ऐसे ही चलेगा, इसमें हमें कुछ नहीं करना। बस दोनों साइड में जो हमें यहाँ पे फंदे घटाने हैं वो आप ध्यान दीजिएगा। तो एक बार मैं यहाँ पर फिर से आपको बताती हूँ। ये देखिए ये वाली चेन हमने छोड़ दी, ये वाला होल हमने छोड़ दिया, ये वाले होल के अंदर 1 2 3 4 और अब यहाँ पर फिर से हम इसको छोड़ देंगे, सेंटर में आ जाएंगे सीधा। ये सेंटर में आ गए, पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया। और अब यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, यहाँ पर आएंगे। देखिए दोनों साइड से सिमिलर चलेगा तो इसलिए समझ में आ जाएगा। देखिएगा
देखिए इधर बटन पट्टी में एक बार समझ लीजिएगा फिर से कि जब हम ऐसे जाएंगे, लास्ट में आएंगे हम रो के, तब हमको यहाँ पर देखिए स्पेस नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें बटन पट्टी के जो हमारे 9 डबल क्रोशिया हैं, 9 डबल क्रोशिया, वो हमारे 9 ही होने चाहिए। ठीक है, तो एक बार हमें नहीं छोड़ना। अब जब हम सेकंड रो में आएंगे, मतलब नेक्स्ट रो में जब हम आएंगे 3 डबल क्रोशिया लेके, तब हम इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। देखिए कैसे होगा, देखिए एक हम स्टार्टिंग में ही बनाएंगे, तो ये हमारे चेन को मिलाकर 2 हो गए। ठीक, 3 हो गए, 4, 5, 6, और ये देखिए 7, 8, 9। तब हमारा ये अपने आप छूट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि बटन पट्टी में हमारे 9 ही डबल क्रोशिया होने ही चाहिए, नहीं तो फिर हमारी बटन पट्टी देखने में उतनी अच्छी नहीं लगेगी। अब हमारे यहाँ पे 9 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पे इस रो में ये हम इसको छोड़ देंगे, पफ के ऊपर पफ बना लेंगे। देखिए अब मैं एक बार यहाँ पर आपको फिर से ये बता देती हूँ क्या करना है हमें। देखिएगा ये हमने छोड़ दिया, ये तो हमारा छूटेगा, इसके साथ ये वाला होल हम छोड़ देंगे। फिर हम नेक्स्ट में आएंगे। अब हमें यहाँ पे चाहिए होंगे 4 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो 1, 2, 3 हो गए हमारे ये। अब देखिए अब यहाँ पर हमारा कोई भी गैप नहीं आएगा, 4 हो गए, और सेंटर में जो हम 4 बना रहे हैं वही बनाएंगे। पहले 2, फिर एक चेन, फिर से 2, देखिएगा, और अब इस साइड में भी हम कोई गैप नहीं छोड़ेंगे। 1, 2, 3 और ये 4। देखिए तो देखिएगा हमारी 5 लाइंस जो हैं ये भी कंप्लीट हो गई हैं 4 डबल क्रोशिया की। देखिए हमने यहाँ से बनाया था 1, 2, 3, 4, 5। अब हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया की लाइन। देखिए तो अब क्या करेंगे हम, पहले हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3। ठीक है, और अब हम आ जाएंगे सेंटर वाले में। अब सेंटर वाले में हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 2, फिर एक चेन, फिर से 2, और अब यहाँ पर हम इसको छोड़ेंगे, इधर बनाएंगे 1, 2, 3। ठीक है, तो अब ये 3 डबल क्रोशिया वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन अब मैं 10 बना लेती हूँ और उसके बाद फिर पॉकेट बनाना आपको बताती हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर हमारी 10 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं 3 डबल क्रोशिया वाली। ठीक है, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। और अब हम इसमें बनाएंगे पॉकेट। तो पॉकेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उल्टी साइड आ जाएंगे। और अब हमें क्या करना, देखिए अब हमें ये 2 पैटर्न के अंदर, मतलब 1, 2, 3, ये जो हमारे 3 पफ लाइन है, इसके बीच में हमारी पॉकेट बनेगी। और कहाँ से बनेगी, जहाँ से हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ से हम पॉकेट के लिए फंदे उठाने शुरू करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। और कितने फंदे हम उठाएंगे, देखिए यहाँ से हम फंदे उठाएंगे और लेंथ हम रखेंगे यहाँ तक। तो हम कितने फंदे उठाएंगे,
देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22। ठीक है, यहाँ नहीं जाना हमें, इस पैटर्न के अंदर ही रहना है। यहाँ से लेके यहाँ तक 22 फंदे हम उठाएंगे। देखिएगा, ये जो हमारी 3 डबल क्रोशिया की लाइन है, 1 2 3, और नीचे वाली 1 2 3 4, इन दोनों के बीच वाली लाइन में यहाँ से हम फंदे उठाएंगे, इस वाली लाइन से फंदे उठाएंगे। तो क्या करेंगे, देखिए पहला फंदा जो हम उठाएंगे ना, वो यहाँ से उठाएंगे और हमारी पॉकेट जो है वो इस तरह से सीधी बनेगी। तो यहाँ से हम पहला फंदा उठाएंगे। तो जो हम धागा लेंगे वो थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे, जिससे कि हमें पॉकेट की स्टिचिंग करनी है। ये हो गया, यहाँ से हमने पहला लूप लिया। अब इन दोनों को एक साथ इस चेन में से निकाल के हम पहले इसको सिक्योर करेंगे। ठीक है, अब जो हमने लिया है पॉकेट के स्टिचिंग के लिए, उसको हम छोड़ देंगे। जिससे हम पॉकेट बनाएंगे उससे हम 3 चेन बना लेंगे। और अब इस रो में हम उठाएंगे फंदे। कितने फंदे उठाने हमें? 22 फंदे। तो देखिए, डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे हम और फंदा उठाते जाएंगे। इस तरह से हम उठाएंगे। ये जो हमारे 4 डबल क्रोशिया बने हुए हैं, ये वाले, इनमें हम एक ही फंदा उठाएंगे बीच में से। ठीक है, तो मैं 22 फंदे उठा लेती हूँ यहाँ पर और फिर दिखाती हूँ आपको। देखिएगा, ये फंदे उठा लिए हमने। तो हमने यहाँ पर फंदे उठा लिए हैं 23। तो एक फंदा जो है वो हम नेक्स्ट रो में उसको कम कर देंगे। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको फंदे उठाने में आसानी हो जाए कि कहाँ से फंदा उठाना है। ये देखिएगा, अब क्या करना है, देखिए अब हम 3 चेन लेके आ जाएंगे नेक्स्ट रो में। और अब क्योंकि ये बैक साइड है तो हमें पूरी रो में डबल क्रोशिया बनाना है। पहले लूप को हम छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे 23 फंदे हो गए ना, यहाँ पर हमारे 23 डबल क्रोशिया हो गए, जो कि हमें चाहिए 22। तो हम यहाँ पर इसको छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाले में से बना लेंगे। ठीक है, तो ऊपर तक 22 बनाने के लिए हम यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं। अगली बार यहाँ पे हमें एक फंदा कम करना था, इसलिए हमने यहाँ पर छोड़ दिया है। तो अब डबल क्रोशिया से हम इसकी 10 लाइनें बना लेंगे। ये देखिए, सेकेंड रो कंप्लीट हो गई हमारी। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, तो 22 डबल क्रोशिया हमारे पास यहाँ पर हो गए हैं। अब ऊपर तक हमारे 22 ही रहेंगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जब हम नेक्स्ट रो में आएंगे ना, तो हम फर्स्ट लूप में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे 22 ही रहेंगे ऊपर तक। तो अब मैं इसकी 10 लाइनें बना लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये पॉकेट हमारी बन के तैयार हो गई है। ये हो गया हमारी लेंथ इसके बराबर। ठीक है, और अब मैं आपको सीधी साइड से दिखा देती हूँ। ये हमारी हो गई सीधी साइड से। ठीक,
और इसी तरीके से मैंने ये दूसरी भी बना ली है। सेम इसी तरीके से हमें फंदे उठाने 23 हम उठा लेंगे, क्योंकि उस साइड में भी हमारे 23 फंदे थे, तो यहाँ पर भी हम उसी हिसाब से उठाएंगे तो हमारे 23 यहाँ पर आ जाएंगे। एक फंदा फिर हम नेक्स्ट रो में घटा देंगे। ठीक है, तो ये भी हमारी हो गई इसकी सीधी साइड। देखिएगा, अब क्या करेंगे, अब देखिएगा, पहले हम बना लेंगे इसकी बटन पट्टी को। ये मैं यहाँ तक बना लेती हूँ। देखिएगा, ये बटन पट्टी बना ली हमने। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो पॉकेट हमने बनाई है, अब हम इसको भी साथ में पकड़ेंगे इस तरह से। देखिएगा, इस तरीके से हमने पकड़ लिया और अब यहाँ से लेंगे और पीछे वाले को भी इसके साथ में इस तरीके से अटैच करेंगे। देखिए, दोनों को हमने एक साथ लिया और बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। ठीक है, तो इस बार हमने यहाँ पर दोनों को पकड़ा है, देखिए। और अब इसके बाद हम ये जो हमारा डिज़ाइन है इसे हम पॉकेट के ऊपर रिपीट करेंगे। ठीक है, इस डिज़ाइन को अब हम पॉकेट के ऊपर डालेंगे और इसे हम यहीं पर छोड़ देंगे। ध्यान से देखिएगा, इधर आ जाएंगे पीछे। तो एक डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बना लिया, एक हम बनाएंगे नेक्स्ट होल में, 2 3। अब नीचे से हम एक होल छोड़ेंगे और नेक्स्ट रो में हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक चेन बनाएंगे, 4 डबल क्रोशिया। टोटल 4 होंगे हमारे, जो हमारे डिज़ाइन में है। फिर से हम नीचे से एक चेन छोड़ेंगे, एक होल छोड़ेंगे और फिर से बनाएंगे हम 3 डबल क्रोशिया। मतलब 3 डबल क्रोशिया वाली जो रो है वो हमें यहाँ पर बनानी है। देखिए, अब नीचे से एक होल छोड़ेंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे पफ। और अब फिर से नीचे से हम एक होल छोड़ेंगे यहाँ पर और नेक्स्ट में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, नीचे से हम एक होल छोड़ेंगे, नेक्स्ट में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 2, फिर एक चेन और फिर से 2। अब नीचे से एक चेन छोड़ेंगे, अगले के अंदर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब हमें एक डबल क्रोशिया और चाहिए, तो हम इस पॉकेट के साथ में अटैच करेंगे। देखिए, ये जो हमारा लास्ट वाला होल है, ये वाला, ये और पॉकेट का लास्ट वाला होल, ये देखिए, ये तो बराबर हो गया हमारा। 22 डबल क्रोशिया हमने इसीलिए बनाए थे। देखिए, बिल्कुल हमारा डिज़ाइन जो है पॉकेट का यहाँ पर सेट हो गया। अब ये डिज़ाइन जो हमारा फ्रंट में था, ये हमारा बैक साइड में रिप्लेस हो गया। ठीक है, अब हमारा पीछे का पोर्शन जो है उसको हम कंटिन्यू करेंगे
आगे वाला हम छोड़ देंगे। तो ये हमारी जो पॉकेट है वो बन के देखिए तैयार हो जाएगी। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड की पॉकेट में भी करेंगे और वहाँ तक हम जो है अपना डिज़ाइन जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए पफ लाइन में आ जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ तक आ गए हम। अब दूसरी पॉकेट को भी हम इसी तरीके से अटैच करेंगे। ये देखिए ये वाले डबल क्रोशे के अंदर पॉकेट को लेंगे और पहले हम दोनों को एक साथ अटैच करेंगे और अब हम इस डिज़ाइन को पॉकेट के ऊपर रिप्लेस कर देंगे। तो क्या करेंगे, पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये टोटल हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। ठीक है, आप नीचे से एक होल छोड़ के नेक्स्ट होल के अंदर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 2, फिर एक चेन, फिर से 2, नीचे से एक होल छोड़ के नेक्स्ट होल में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब इसी तरह 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब नीचे से एक होल छोड़ेंगे, नेक्स्ट होल के अंदर पफ बनाएंगे। एक चेन, दूसरा पफ। अब नीचे से एक होल छोड़ के नेक्स्ट होल में डबल क्रोशिया, 2, 3 डबल क्रोशिया। अब नीचे से एक होल छोड़ के 4, और अब हम बना लेंगे अपनी बटन पट्टी। पहले पफ बनाएंगे अपना, एक चेन, दूसरा पफ और फिर बटन पट्टी। देखिएगा ये सेकंड पॉकेट भी हमारी तैयार हो गई। देखिए अब क्या करेंगे हम, अब हम एक लास्ट रो बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया वाली। ठीक है, तो ये जो हमारी 3 डबल क्रोशिया वाली थी 10 लाइन हमारी यहाँ तक हो गई और एक जो हमने अभी इसको रिप्लेस किया है 11वीं लाइन हमारी ये हो गई। एक लाइन हम और बनाएंगे सेम टू सेम ऐसी 3 डबल क्रोशिया वाली। और ये जो हमारे पॉकेट का पार्ट है ये पीछे वाला, इसको हम सुई से स्टिच कर देंगे। ठीक है, इसको भी मैं बाद में स्टिच करना आपको बताऊंगी। क्रोशे से भी स्टिच कर सकते हैं और सुई से भी स्टिच कर सकते हैं। तो एक लाइन मैं इसकी और बना लेती हूँ, फिर हम 2 डबल क्रोशिया की लाइन बनाएंगे। तो ये हमारी 3 डबल क्रोशिया की लाइन कंप्लीट हो गई और यहाँ पर जो हमने टोटल लाइन बनाई है 3 डबल क्रोशिया की वो हमने बनाई है 12। ठीक है, अब हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया की लाइन।
तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, बस हमें यहाँ पर 3 की जगह पर 2 कर देने हैं। तो एक एक जैसे हम डिक्रीज़ करते हुए आ रहे हैं अभी तक, वैसे ही हमें इसे डिक्रीज़ करना है। तो ये बटन पट्टी तक बना लेती हूँ। देखिए एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, और जो हमारा तीसरा हम इसके अंदर ले रहे थे वो नहीं लेंगे, डायरेक्ट सेंटर में आ जाएंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे और इसको हम छोड़ेंगे, यहाँ पर बनाएंगे। देखिएगा तो बस अब हमें डिक्रीज़ नहीं करना, ठीक है। अब ये जो हम 2 डबल क्रोशिया वाली लाइन बना रहे हैं, इसके बाद हमें डिक्रीज़ नहीं करना, ये हमारा पैटर्न ऊपर तक चलेगा। ये 2 हो गए, यहाँ पर हमने इसको छोड़ा और बीच में हमने बनाए 4। देखिए अब आगे हम नेक्स्ट रो में। अब एक बार यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देती हूँ 2 डबल क्रोशिया की लाइन को। देखिए ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया और ये जो हमारे 4 थे इसके बीच में एक हमारा यहाँ पर हो गया डबल क्रोशिया, और अब सेंटर वाले में हम 4 बनाएंगे। पहले 2, फिर एक चेन, फिर से 2, और इस साइड में एक इसके अंदर और एक इधर। अब आ जाएंगे हम पफ वाली लाइन में, पफ के ऊपर पफ बनाएंगे, एक चेन, दूसरा पफ। देखिए अब इस तरह से हमें टोटल यहाँ से लेकर के, ये जो हमारी 2 डबल क्रोशिया की लाइन है, यहाँ से लेकर के 20 लाइनें अब हम इसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम घटाएंगे आर्म होल। तो मैं इसकी 20 लाइन बना लेती हूँ। देखिएगा ये 2 डबल क्रोशिया वाली हमारी 20 लाइन जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर घटाएंगे आर्म होल। तो क्या करेंगे, हम ये 3 पैटर्न हम लेंगे, 1 2 3 फ्रंट साइड के लिए, और दूसरी साइड में भी हम ऐसे ही लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से हम इसको रखेंगे। तो ये हमारे 1 2 3 पैटर्न हम फ्रंट साइड के लिए लेंगे, इधर से 1 2 3 ये हम इस साइड की फ्रंट साइड के लिए लेंगे, और पफ वाली जो लाइन है 1 2 3 4 जो हमारी चौथी लाइन है इसके ऊपर हम मार्कर रख लेंगे। तो यहाँ से हम जो है फ्रंट साइड का आर्म होल घटाना शुरू करेंगे और यहीं से हम बैक साइड का आर्म होल घटाना शुरू करेंगे। तो इसको हम अपना मानेंगे सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो ये जो टोटल हमारे पास पफ वाली लाइन है ये 14 लाइन है हमारे पास, ठीक है। तो हम 4 आगे रखेंगे, ये देखिए एक हमारी साइड में आ जाएगी और 3 हमारी ये हो गई।
तो 4 हमारी इस तरफ हो गई और 4 और 4 8 हो गई और 6 हमारी हो जाएंगी बैक साइड में। ठीक है, तो इसको हम अपना सेंटर पॉइंट मान के चलेंगे चौथी वाली पफ वाली लाइन को। तो ये दोनों साइड में मैंने मार्कर यहाँ पर लगा लिया है। अब हम आर्म होल घटाना शुरू करेंगे। तो एक बार आप पफ वाली लाइन से अगर इसको काउंट करोगे तो देखिए मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ आर्म होल हमें कहाँ पे घटाना है। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 लाइनें हमारी जो हो गई ये हमारी हो गई 5 डबल क्रोशिया की। 1 2 3 4 5, ये 5 लाइनें हो गई हमारी 4 डबल क्रोशिया की। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लाइनें हमारी हो गई 3 डबल क्रोशिया की। ठीक है, और अब इसके ऊपर 20 लाइनें हमने जो बनाई हैं ये हमने बनाई है 2 डबल क्रोशिया की। तो यहाँ से हमारी 2 डबल क्रोशिया वाली लाइन शुरू रखिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। ठीक है, तो 20 लाइनें हमने इसकी बना ली। तो ये जो टोटल पफ वाली लाइन है ये हमारी है 42। 42 लाइंस जो हैं हमने यहाँ तक बना ली हैं आर्म होल घटाने तक। अब हम इसका आर्म होल घटाएंगे तो क्या करेंगे, हम बटन पट्टी के ऊपर बटन पट्टी बनाएंगे, पैटर्न के ऊपर पैटर्न बनाएंगे और हम यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक है, फिर मैं ये आर्म होल घटाना आपको बताती हूँ। देखिएगा यहाँ पे हमने बटन पट्टी के ऊपर बटन पट्टी बना ली, पैटर्न के ऊपर पैटर्न बना लिया और जो लास्ट पैटर्न है इसके ऊपर अब हम आर्म होल घटाएंगे। तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ से हम एक होल छोड़ेंगे इस बार। हर बार हम 2 छोड़ रहे थे, इस बार हम 1 छोड़ेंगे और बना लेंगे 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और ये 5। देखिएगा अब हम आ जाएंगे एक चेन लेके नेक्स्ट रो में। अब नेक्स्ट रो में क्या करेंगे, देखिएगा पहले वाले होल में हम सिंगल क्रोशिया से इसको लॉक करेंगे। ठीक है, और अब सेकंड होल में भी हम इसको लॉक करेंगे पहले, फिर 2 चेन बनाएंगे और अब नेक्स्ट होल में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो फर्स्ट रो में हमारे 5 डबल क्रोशिया थे, 1 2 3 4 5, और सेकंड रो में हमारे पास कितने हो गए, चेन को भी हम काउंट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 हो गए। तो यहाँ पर भी हमारी ये गुलाई के लिए हम इसको इस तरीके से करेंगे। बाकी जो हमारा पैटर्न है वो हमारा पैटर्न के ऊपर पैटर्न चलता रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट रो में हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। तो क्या करेंगे, एक होल को हम छोड़ेंगे और नेक्स्ट होल में 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो अब हमारी घटाई इस तरफ से बंद हो गई है और अब हमें क्या करना है, अब की बार हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरफ। तो ये पफ के पास ना एक बार हमें होल को छोड़ना है और एक बार हमें नहीं छोड़ना है। मतलब जब हम सीधी साइड से आएंगे, ये हमारी सीधी साइड है, जब हम इस तरफ से जाएंगे तब हम होल को छोड़ देंगे और जब हम उल्टी साइड में आएंगे तब हम इसमें एक बना लेंगे। तो इससे होगा क्या कि एक बार हमारे पास 3 डबल क्रोशिया आएंगे, जब हम इसको छोड़ देंगे, इस बार हमने छोड़ दिया तो हमारे पास तीन डबल क्रोशिया आ गए। और जब हम इसको नहीं छोड़ेंगे नेक्स्ट रो में तो हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया हमारे चेन को मिलाकर होंगे। देखिए ये 2 हो गए, 3 और ये 4। और जब हम सीधी साइड से आएंगे तो फिर हम ये जो हमारे पफ के पास वाला होगा इसको हम छोड़ देंगे।
तो इस तरफ से एक बार हमारे 3 आएंगे और एक बार हमारे 4 आएंगे। देखिए हम आर्मोल की तरफ आ गए। एक बार मैं आपको और बता देती हूँ। देखिए इस बार हम इसको छोड़ेंगे, ठीक है। तो हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया इस बार। ये पफ के साथ वाला जो होल है ये हमने छोड़ दिया, 2 और ये 3, ठीक है। तो पिछली रो में हमारे 4 थे, 1 2 3 4, और इस बार हमारे कितने हैं? ये फर्स्ट होल हमने छोड़ दिया, 1 2 3। अब 4 बनाने के लिए हम फिर से 3 चेन लेंगे। पहला डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे, दूसरा इसमें और तीसरा इसमें। तो 3 डबल क्रोशिया और 1 चेन, तो 4 हो जाएंगे हमारे नेक्स्ट रो में, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे आर्मोल की बात। आर्मोल की लेंथ पूरी होने तक अब हमें ऐसे ही करना है। एक बार हमारे इधर 4 आएंगे, एक बार हमारे इधर 3 आएंगे। और वो कैसे आएंगे? एक बार हम होल को छोड़ेंगे और एक बार हम होल में बनाएंगे। जब सीधी साइड से जाएंगे तो होल को छोड़ेंगे, उल्टी साइड में आएंगे तो होल में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारे एक रो में इधर 3 होंगे, एक रो में 4 होंगे। तो ये हमारा सीधा बनता रहेगा। जब तक हमारे आर्मोल की लेंथ कंप्लीट होगी तब तक ये हमारा सीधा हम इसको बनाते रहेंगे। ये तो हो गई आर्मोल की बात। और अब इस तरफ देखिएगा, इस तरफ हमें क्या करना है। इधर ये वाली लाइन पे हमने इधर आर्मोल घटाया। अब यहाँ से 1 2 3 4 इसको हम छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 हमारे हो गए, और 3 हम और बनाएंगे। उसके बाद हम इस साइड से गला घटाएंगे। देखिएगा ये 8 लाइन्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ये देखिए ये वाली रो में हमने आर्मोल घटाया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और अब हम इधर से घटाएंगे गला। तो क्या करेंगे हम, हमारे पास यहाँ पर 9 स्टिचेज़ है, तो हम यहाँ पर 5 स्टिचेज़ हम स्टार्टिंग में घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे? देखिए सिंगल क्रोशिया से हम इसको लॉक करते जाएंगे। ये एक घट गया, 2 3 3 4 और ये 5। तो 5 हमने इस तरफ घटा दिए। और अब हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे पहले हम 1 बनाएंगे, फिर 2, फिर 3 और ये 4, ठीक है। और अब हमारा जो पैटर्न है उसके ऊपर हम अपना पैटर्न कंटिन्यू करेंगे। अब आर्मोल की तरफ से हमें कुछ नहीं करना, अब हम गले की तरफ से घटाएंगे। देखिएगा तो अब ये आगे हम फिर से गले की तरफ। और क्या करेंगे, देखिए ये पफ वाला पैटर्न बनाने के बाद इसके साथ वाले होल में हमने इसे सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दिया, ठीक है। तो ये वाले फंदे भी हमारे घट गए। अब हम क्या करेंगे, 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट रो में आ जाएंगे इस तरफ। तो इस तरफ आने के बाद पहले हम इसको यहाँ पर सेंटर में फिर से लॉक करेंगे, ठीक है। और अब 2 चेन बनाएंगे फिर से और आ जाएंगे इस पैटर्न में। इस पैटर्न में देखिएगा अब हमें ये पैटर्न रिपीट नहीं करना है। अब हम इसमें ये हमारे 8 डबल क्रोशिया हैं, 1 2 3 4 इधर और 4 इधर, बीच में हमारी चेन है, ठीक है। तो इसमें अब होल कितने हैं? 7। तो अब हम इसमें 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और अब हमारा पैटर्न जो है वो रिपीट होगा।
अब इस पैटर्न के ऊपर हमारा जो है गला घट रहा है। ये तो हमारी बटन पट्टी थी, ये फंदे हमारे घट गए। अब जो हमारे बाकी के फंदे घटेंगे वो इस पैटर्न में से घटेंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न जो है हमारा यहाँ तक, हाफ तक तो चला ही जाएगा घटाई में, और बाकी पैटर्न हमारा वैसे ही रहेगा। आर्मोल के ऊपर आर्मोल हम इसी तरीके से बनाते जा रहे हैं। देखिएगा, फिर से आगे हम गले की तरफ। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पफ के साथ वाला होल है, एक डबल क्रोशिया हम इसके अंदर बनाएंगे और 4 डबल क्रोशिया हम और बना लेंगे। तो हमारे टोटल जो है वो 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। देखिए, ये 5 डबल क्रोशिया बना लिए हमने, 1 2 3 4 5। और यहाँ पर हमारे कितने होल बचे, 2। 7 थे ना हमारे टोटल डबल क्रोशिया, ये हमारे 2 होल बचे। अब यहाँ पर एक होल में हम सिंगल क्रोशिया से इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, अब एक चेन बनाएंगे और आएंगे नेक्स्ट रो में, अगली सिलाई में। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले होल में इसको लॉक कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। अब अगले होल में एक बार फिर से लॉक कर देंगे। ठीक है, तो ये फिनिशिंग जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है गले की तरफ। जब हम फंदे उठाएंगे तब ये बहुत काम आएगी। और अब हम क्या करेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, और ये वाला होल अब हम छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर पिछली रो में हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया था। तो अब फिर से जैसे हमने आर्मोल की तरफ किया है, एक बार ये पफ की तरफ हम छोड़ेंगे और एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस बार हम इसको छोड़ेंगे और पफ के ऊपर पफ बना लेंगे। देखिए, फिर से आगे हम गले की तरफ। तो इस बार हम इसमें पफ के साथ में जो होल है इसमें हम बनाएंगे 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया इस बार हम इसमें बनाएंगे और एक हम इसमें लॉक कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, और एक चेन बना के आ जाएंगे नेक्स्ट रो में। अब नेक्स्ट रो में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पहले हम इसको लॉक करेंगे, पहले एक चेन बनाएंगे, फिर लॉक करेंगे, और उसके बाद ये वाला इस बार हम छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, तो हमारी गले की तरफ से घटाई जो है वो बंद हो गई है। एक हमने बना लिया है, इसको हम छोड़ देंगे और अपने पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए, फिर से आगे हम गले की तरफ। तो क्या करेंगे, इस बार हम ये पफ के साथ वाले होल में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया हो गया हमारा, 2 हो गए और ये 3 हो गए। ठीक है, और अब ये 4th में हम इसको सिंगल क्रोशिया से लॉक करेंगे। अब एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट रो में आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, देखिए पहले वाले होल में हम इसे लॉक करेंगे और नेक्स्ट होल में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, और एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारे 2 डबल क्रोशिया इस बार हो जाएंगे। इसके साथ वाला जो पफ के साथ वाला है उसे हम छोड़ेंगे, पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे।
देखिए फिर से आ गए हम गले की तरफ, और इस बार हमारा गला जो है वो घट चुका है। देखिए ये हमने पफ के साथ वाले उसमें पहले एक डबल क्रोशिया बनाया और नेक्स्ट वाले होल के अंदर हमने इसको लॉक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा गला भी घट गया और आर्म होल की लेंथ भी पूरी हो गई। देखिएगा ये हमारे गले की शेप आ गई, और जो हमारी लेंथ है आर्म होल की, तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये गला घट गया। और आर्म होल जो है हमारा, इसकी जो लेंथ है आर्म होल की, ये यहाँ से देखिएगा इस पैटर्न से, जहाँ से हमने इसको घटाना शुरू किया था आर्म होल को, वहाँ से। ठीक है, ये हमारे पैटर्न की लास्ट रो थी जिसमें मार्कर लगा हुआ है। तो इसके अगले रो को यहाँ से आप नापिएगा, यहाँ से आप काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 पफ लाइन बनाने के बाद हमारे आर्म होल की लेंथ जो है ये भी पूरी हो गई है, और गला जो है हमारा ये भी घट चुका है। इस गले में हम बाद में कॉलर लगाएंगे। ठीक है, तो हमारी ये जो पफ लाइन है, ये टोटल लाइनें हमारी हैं 58। ठीक है, तो देखिए ये 3 पैटर्न के अंदर हमने 3 पैटर्न यहाँ पर लिए थे, एक हमारी बटन पट्टी थी। तो ये हमारा सिर्फ सेंटर वाला जो पैटर्न है वो ही हमारा कंप्लीट हो रहा है ऊपर तक। और देखिए ये वाले पैटर्न में से हमारा जो है स्लीव घट गई, और ये वाला पैटर्न और बटन पट्टी हमारे गले के घटने में यूज़ हो गई। ठीक है, तो अब सेम इसी तरीके से हम बैक साइड बनाएंगे। बैक साइड में भी हमें सेम इसी तरीके से घटाना है। इसको हमने सेंटर मान लेना है, और यहाँ से हमें 5 छोड़ के सेम इस तरीके से, और पूरा अपना पैटर्न इसी तरीके से रखना है। और ऊपर हमने जैसे जैसे यहाँ पर किया था, घटाया था, थोड़ा सा ही घटेगा, ऊपर तो हमारा सेम ही बनता रहेगा फिर। तो ये हमें बैक साइड में करना है, और दूसरे साइड की जो हमारी फ्रंट है वो भी हमें ऐसे ही बना लेनी है। ठीक है, फ्रंट साइड को भी हम दूसरी साइड को यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, और ये मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। देखिएगा इसका बैक साइड का आर्म होल और फ्रंट साइड का आर्म होल दोनों कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, ये बैक में हमें नेक नहीं घटाना है, बैक का पार्ट हमारा बिल्कुल सीधा रहेगा। ये हमारा हो गया फ्रंट का आर्म होल। जैसे हमने यहाँ से घटाया था सेम ऐसे ही हमने इस तरफ से घटाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए सीधी साइड को अब हम करेंगे अंदर, ये हमारा बैक पार्ट हो गया। इसके ऊपर हम इसको रखेंगे फ्रंट साइड को इस तरफ, और ये वाला फ्रंट साइड हम रखेंगे इस तरफ। ठीक है, और अब हम इसका शोल्डर स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर हम शोल्डर को स्टिच करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 होल हैं यहाँ पर, और बैक साइड में भी 1 2 3 4। ठीक है, तो ये पफ से पहले यहाँ पर भी 4 होल है, पफ से पहले यहाँ पर भी 4 होल है। तो पैटर्न हमारा सेम है, तो एक एक होल को हम पकड़ते जाएंगे, एक इसका होल और एक इसका। ठीक है, अब ये जो हमारा धागा है ये क्योंकि बैक साइड में है, तो इसको हम आगे ले आएंगे पहले। ये हो गया, और अब पहले इसको यहाँ पर लॉक कर देंगे। अब आप डबल क्रोशिया से चाहें तो इसको डबल क्रोशिया से लॉक कर लीजिए, सिंगल क्रोशिया से चाहें तो सिंगल क्रोशिया से। अब एक एक होल को पकड़ते जाइए दोनों साइड से, और इसको 2 का 1 बनाते जाइए। फिर से देखिएगा, एक होल हमारा यहाँ से आ जाएगा, एक होल आ जाएगा हमारा बैक साइड से।
एक यहाँ से और एक यहाँ से। अब ये पफ के बीच में से और बैक में भी पफ के बीच में से। अब यहाँ से यहाँ से। बहुत टाइट नहीं घटाएंगे, थोड़ा सा लूज़ ही हम इसको रहने देंगे। यहाँ से अब पैटर्न से पैटर्न को मैच करेंगे। अगर आप सुई से स्टिच करना चाहो तो आप सुई से भी स्टिच कर सकते हो। इसको मैं स्टिच कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। देखिएगा, ये देखिए, ये शोल्डर हमारा स्टिच हो गया। ये देखिएगा, पैटर्न से पैटर्न को मिलाकर हमने इसको स्टिच कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब सिंगल क्रोशिया से ये जो हमारी बैक साइड है, इसमें हम सिंगल क्रोशिया लेते हुए दूसरे शोल्डर पे आ जाएंगे। ठीक है, धागे को कट नहीं करना है हमको, दूसरे साइड में आना है। तो इसमें हम पहले ये सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो दोनों साइड का शोल्डर जो है वो स्टिच कर लिया है मैंने। देखिए, सीधी साइड से इस तरह से नज़र आएगा। पूरा डिज़ाइन के साथ डिज़ाइन मैच करते हुए हमने इसको स्टिच कर दिया। अब क्या करेंगे हम, देखिए, अब मैं इसकी पॉकेट आपको स्टिच करनी बता देती हूँ। देखिए, ये एक साइड की पॉकेट मैंने स्टिच कर ली है बैक साइड से, और ये देखिएगा फ्रंट साइड से। अब करेंगे हम ये दूसरी साइड की पॉकेट स्टिच। तो एक साइड मैंने इसकी स्टिच कर ली, अब ये वाली साइड हम स्टिच करेंगे। देखिए क्या करेंगे हम, ये हमारी पफ वाली लाइन है, इसके अंदर जो हमारी पैटर्न वाली लाइन है, जहाँ से हमने इसको बनाना स्टार्ट किया था, वहीं पे हम इसको अब स्टिच करेंगे। तो क्या करेंगे, ये देखिए, ये जो हमारी डबल क्रोशिया जो हमारा बाहर निकला हुआ है, इसको हम पकड़ेंगे इस तरीके से, और इसकी एक लाइन लेंगे, इधर से कॉर्नर से डबल क्रोशिया पकड़ेंगे। अब फिर से हम नेक्स्ट में आएंगे, इसको पकड़ेंगे और इधर से हम ये वाले डबल क्रोशिया की लाइन लेंगे, ये वाली। तो एक हम उधर से लेंगे और एक हम इधर से लेंगे, इस तरह से। तो हमारी जो पॉकेट है ना, वो बाहर की तरफ से नज़र नहीं आनी चाहिए। ये हम लेंगे, इधर से हम डबल क्रोशिया लेंगे, इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे। देखिए, और लास्ट में हम इसको पक्का कर देंगे, यहाँ पर सिक्योर कर देंगे।
ठीक है। आप देखिए बिल्कुल भी हमें सीधी साइड से पता नहीं चलेगा हमने कहाँ से स्टिच किया है। ये देखिएगा। अब हम इसमें बनाएंगे कॉलर। तो यहाँ से हम फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से फंदे उठाते हुए हम यहाँ तक आएंगे। तो फंदे हम सीधी साइड से उठाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा जो है उसको छोड़ देंगे और जो हमारा ये पहला होल है यहीं से हम फंदे उठाएंगे। यहाँ से हम पहला फंदा उठाएंगे। इन दोनों धागों को एक साथ क्रोशिया में से निकाल के इसको पहले यहाँ पर सिक्योर कर देंगे और अब 3 चेन बनाएंगे हम। 1 2 3। और अब जैसे हमने ये बटन पट्टी बनाई है ना, सेम ऐसे अब हम कॉलर बनाएंगे। मतलब जितने भी हमारे यहाँ पर ये होल है इन सब में से हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए ये देखिएगा इस तरह से। अब हम ये कॉलर के लिए फंदे उठा रहे हैं। ठीक है। तो हमारे जितने भी होल यहाँ पर आएंगे हर होल में से हमें उठाना है। जो हमारा गैप है वो बराबर होना चाहिए। देखिएगा इस तरह से। तो मैं ये पूरे फंदे गले के उठा लेती हूँ और फिर मैं काउंट करके बताऊंगी इसमें कितने फंदे हो गए हमारे पास। तो ये कॉलर के लिए फंदे उठा लिए हमने। देखिएगा फ्रंट में दोनों साइड में हमारे 23 फंदे हैं। 23 फंदे हमारे इधर, 23 फंदे हमारे इधर। और बैक साइड में हमारे जो फंदे हैं स्टिचेस ये हैं हमारे 27। तो टोटल जो स्टिचेस आ रहे हैं वो हमारे आए हैं 73। ठीक है। अब हम आ जाएंगे सेकेंड रो में। तो अब हम आ जाएंगे सेकेंड रो में। तो क्या करेंगे हम पहले 3 चेन बनाएंगे। फिर जो हमारा फर्स्ट वाला लूप है ये यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और बाकी हम हर होल के अंदर से, हर लूप के अंदर से एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए चले जाएंगे। तो इस साइड में भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रो में आएंगे 3 डबल क्रोशिया लेके, 3 की चेन लेके और फर्स्ट लूप में हम यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और बाकी पूरी रो को हम बना लेंगे डबल क्रोशिया से। अब देखिए हम इस तरफ आ गए। अब ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था लास्ट रो में, वहाँ पर देखिए क्या करना है, हमको सिंगल क्रोशिया ही बनाते हुए चले जाना है। तो ये कॉर्नर से हमारे एक एक फंदे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है। अब 3 चेन बनाएंगे और फिर आ जाएंगे नेक्स्ट रो में। जब हम नेक्स्ट रो में आएंगे तो फर्स्ट लूप के अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और ये 2।
बाकी बीच में से हमें हर लूप के अंदर से एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए चले जाना है। बस ये हमारा जो कॉर्नर है यहाँ पर हमारा फंदा जो है बढ़ता जाएगा हर बार। अगली रो में आएंगे तो ये हमारे 3 हो जाएंगे यहाँ पर। फिर जब हम रो के स्टार्टिंग में आएंगे तब हमें फर्स्ट होल के अंदर से 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो इस तरह से हम बना लेंगे इसकी 10 लाइनें। तो 1 2 3 ये हमारी 4th लाइन है। टोटल मैं इसकी 9 लाइन बना लेती हूँ और जो 10वीं सिलाई होगी उसमें क्या करना है वो फिर मैं आपको बताऊँगी। देखिएगा कॉलर हमारा कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लाइन हमारी बन गई। एक लाइन हम और बनाएंगे लास्ट लाइन। तो 3 चेन लेकर हम नेक्स्ट रो में आ गए। फर्स्ट लूप में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। अब 2 चेन लेंगे और 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब फिर से 2 चेन लेंगे और 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब फिर से 2 चेन बनाएंगे और 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने नीचे किया था ना जब हमने इसको स्टार्ट किया था बनाना, सेम वैसे ही करना है। तो यहाँ पर हमारे कॉलर की लास्ट रो भी कंप्लीट हो गई है और अब हम आ जाएंगे सीधी साइड। तो अब हम यहाँ पर लेस बनाना स्टार्ट करेंगे और इसके बाद फिर हम बनाएंगे स्लीव्स। तो पहले हम लेस बना के इसको कंप्लीट करके साइड में रख देते हैं। देखिए क्या करेंगे। ये जो हमने लूप बनाया है इसके अंदर हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और अब ये जो हमारे 6 डबल क्रोशिया थे इसके बीच में हम 3 इधर करके बीच वाले लूप के अंदर इसको सिंगल क्रोशिया से लॉक करेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से। और अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट लूप में। अब इसमें हम फिर से बनाएंगे 8 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब 6 के बीच में 3 इधर बीच वाले होल में हम सिंगल क्रोशिया से इसको लॉक करेंगे। देखिएगा। तो हम सबसे पहले कॉलर से बनाना क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा गैप है 6 डबल क्रोशिया का, यही गैप हमें यहाँ पर भी रखना है। जब हम बटन पट्टी में भी बनाएंगे ना तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा करना है कि हमारा ये 6 डबल क्रोशिया का गैप होना चाहिए। ठीक है। तो मैं ये पूरी लेस बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ।
देखिएगा, लेस हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमारी बटन पट्टी की साइड है, ये हमारी नीचे की साइड है, ठीक है, और ये हमारे कॉलर की साइड है। तो अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताऊंगी, जब भी हम बटन पट्टी का बनाएंगे ना, तो दोनों बटन पट्टी की जो हमारी लेस है वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। देखिए, इस तरीके से हम पहले जब एक साइड की बना लेंगे तो हम मार्कर लगा करके इसको बनाएंगे। ये हमारी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, इस तरह से दोनों बटन पट्टी, नहीं तो फ्रंट साइड जो है वो हमारा ऊंचा नीचा हो जाएगा। ये इस तरह से आएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो ये स्वेटर है ये कंप्लीट हो गया है, और अब हम बनाएंगे इसकी स्लीव्स। तो स्लीव्स अगर आप ना बनाना चाहें, हाफ स्लीव का अगर आपको इसे बनाना है, तो जो हमने लेस बनाई है यहाँ पर, वही लेस हम यहाँ पर बना लेंगे स्लीव्स में, ठीक है। और अगर स्लीव लगानी है तो वो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। उससे पहले आप एक बार ये भी देख लीजिएगा कि ये जो लेस हमने यहाँ पर बनाई है, कॉलर से बनाना स्टार्ट किया हमने, बटन पट्टी में हम बराबर बराबर डिस्टेंस पे, ठीक है। ये देखिए, ये जो हमारे 6 फंदों का डिस्टेंस है वो हम इंच टेप से करेंगे, इसको मेज़र करेंगे तो ये 1 इंच के करीब है। तो जब हम बटन पट्टी पर आएंगे तो 1-1 इंच की दूरी पर ही हमें लेस बनानी है, ठीक। और जो नीचे का है हमारा, ये हमने जो 3 की चेन छोड़ी थी वहाँ पर हमने इसको बनाया है और 6 के बीच में लॉक किया, सेम कॉलर की तरह। तो अब हम इसकी स्लीव बनाते हैं। देखिए, स्लीव्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने 45 चेन बना ली, और अब 3 चेन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे, 1 2 3, और अब 45 नंबर की चेन में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, और अब नीचे से 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में, थर्ड चेन में अब हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और 5 डबल क्रोशिया हम और बना लेंगे। तो कहने का मतलब कि 6 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, छः डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम फिर से नीचे से 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो क्या करेंगे, हम फर्स्ट रो में 6 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और नीचे से 2 चेन छोड़ते जाएंगे। देखिएगा, तो इस तरह से हमारे स्लीव्स में ये 5 पैटर्न आ जाएंगे 6 डबल क्रोशिया के। और अब लास्ट में हम फिर से नीचे से 2 चेन छोड़ेंगे और लास्ट की 2 चेन में हम बना लेंगे डबल क्रोशिया। आप 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और आ जाएंगे सेकेंड रो में। अब सेकेंड रो में हम क्या करेंगे, हर चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए चले जाएंगे। देखिएगा, सेकेंड रो कंप्लीट हो गई हमारी। अब हम 3 चेन बनाएंगे और आ जाएंगे थर्ड रो में। इस रो में अब हम अपना पैटर्न सेट करेंगे, ठीक है। तो ये
हमने बना लिए 2 डबल क्रोशिया, एक हमारी चेन हो गई, एक हमारा डबल क्रोशिया हो गया। अब हम नीचे से एक होल छोड़ेंगे और सेकंड होल के अंदर, सेकंड लूप के अंदर हम पफ बनाएंगे। ठीक है, अब हम नीचे से फिर से एक होल को छोड़ेंगे और सेकंड होल में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नीचे से एक होल छोड़ के सेकंड होल में हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, 1 2, एक चेन बना के फिर से 2। तो जो हमारा कार्डिगन वाला डिज़ाइन है वही डिज़ाइन हमको इसमें स्लीव्स में जो है वो सेट करना है। नीचे से एक लूप छोड़ के नेक्स्ट लूप के अंदर एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट लूप में एक और डबल क्रोशिया। अब नीचे से एक लूप छोड़ के सेकंड लूप में पफ बनाएंगे। आप नीचे से एक लूप छोड़ के सेकंड लूप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक लूप छोड़ के सेकंड लूप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 2, फिर एक चेन लेंगे, फिर से 2। अब नीचे से एक लूप छोड़ के सेकंड लूप में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट लूप में एक और डबल क्रोशिया। अब फिर से नीचे से एक लूप छोड़ के सेकंड लूप में पफ बनाएंगे। अब एक लूप छोड़ के सेकंड लूप में एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक लूप छोड़ेंगे, नेक्स्ट लूप में 4 डबल क्रोशिया। एक लूप छोड़ेंगे, नेक्स्ट लूप में एक डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, एक लूप छोड़ के एक पफ बनाएंगे, और लास्ट में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, हम इसके ऊपर बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिज़ाइन जो है ये सेट हो गया। देखिएगा, तो अब 3 चेन बना के हम फिर से आएंगे नेक्स्ट रो में। अब पैटर्न हमारा सेट हो गया है। अब हमको क्या करना, देखिए जो हमारा ये वाला पफ है और ये जो हमारा इधर वाला पफ है, इसके इधर जो हमारे डबल क्रोशिया रहेंगे उसमें हमें ये पफ के साथ जो है इसे हमें छोड़ना नहीं है। इसमें हमें हर बार एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। तो हमारा क्या होगा, स्लीव्स के जो हमारे स्टिचेस होंगे वो इंक्रीज़ होंगे इस तरीके से। देखिए ये हमने चेन ली। अब कोई भी होल को हमें छोड़ना नहीं है इस पफ से जो पहले आएंगे उनमें से। देखिए ये हो गया ना। अब पफ के ऊपर हम पफ बनाएंगे। ये एक पफ, एक चेन, दूसरा पफ। ठीक है, अब हमको यहाँ से इस पफ के बाद जो हमारा पैटर्न है वो सेम रखना है। तो हम क्या करेंगे, एक 2 होल छोड़ दिए हमने और अब हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। 1
2 3 4 और अब एक ये हमारी चेन आ गई, ठीक है। या फिर आप ये समझ लीजिए 2 डबल क्रोशिया हो गए हमारे और बीच में ये हमारे 4 आएंगे। आप इन दोनों के बीच में एक डबल क्रोशिया हो गया, एक यहाँ पर हो गया नेक्स्ट, और अब हम बनाएंगे सीधा अपना पफ। तो ये 1 2 हमने छोड़ दिए, ठीक है। अब हमें अपना ये पफ जो है, ये पूरा जो हमारी रो है, ये हमें ऐसे ही बना लेनी है और लास्ट में हम इस होल को नहीं छोड़ेंगे। इस पफ के इधर जितने भी हमारे स्टिचेस आएंगे उसमें हमें हर बार इनमें बनाना है डबल क्रोशिया। देखिएगा 7 रोज़ मैंने इसकी इसी तरीके से बना ली है। इसको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब 8वीं सिलाई में हम क्या करेंगे, मतलब 8th रो में हमें क्या करना है, देखिएगा 3 चेन लेके हम 8th रो में आ जाएंगे और अब ये जो हमारा फर्स्ट वाला लूप है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। और बाकी हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हम बना रहे हैं। ये देखिएगा, ये पफ से पहले हमारे फंदे देखिएगा अपने आप इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। यहाँ से हमारे फंदे जो है बढ़ते जा रहे हैं। वो क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर भी नहीं छोड़ रहे हैं और यहाँ पर भी हम फर्स्ट वाले होल में भी बना रहे हैं डबल क्रोशिया, ठीक है। तो ये फंदे हमारे देखिए इंक्रीज़ हो रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बीच में हमें ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, ये हमें 5 सिलाई बनाने के बाद फिर से बनाना है। मतलब 5 रो हम बना लेंगे, 6 रो में हम फिर से इसी तरीके से बनाएंगे। तो ये मैं कितनी बार बढ़ाऊंगी ये मैं आपको स्लीव कंप्लीट होने पर बताऊंगी। तो ये पैटर्न को हमें रिपीट करते रहना है और इसकी 7th रो बन चुकी हैं और 36 रो तक मैं इसको बनाऊंगी। उसके बाद हम आर्म होल घटाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा पैटर्न है 1 2 3, ये जो हमारा पैटर्न है बीच वाला, ये हमारा ऐसे ही चलेगा। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जो भी हमें करना है वो ये साइड वाले स्टिचेस में करना है, ठीक है। तो इधर ही हमें इंक्रीज़ करते हुए जाना है। तो 36 रोज़ मैं इसकी बना लेती हूँ। ये जो हमारी पफ लाइन है ये 36 बना लेती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये स्लीव्स बन के तैयार हो गई हमारी, दोनों स्लीव्स बना लिए मैंने, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, देखिए ये 7 पफ लाइन के बाद ये जो हमारी 8वीं पफ लाइन आएगी, यहाँ पर हमने एक साथ 2 बढ़ा दिए, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 रो छोड़ के 4th रो में हमने फिर से यहाँ पर 2 बढ़ा दिए, ये देखिएगा। और इसके बाद 1 2 3 4 5 छोड़ के 6ठी रो में 6 रो में हमने फिर से यहाँ पर 2 बढ़ा दिए। इसके बाद ऊपर तक हमें इधर से कुछ नहीं बढ़ाना। एक एक फंदा जो हमारा है वो हमारा इस साइड से ये अपने आप ही बढ़ता रहेगा। हम यहाँ पर कोई भी लूप को नहीं छोड़ेंगे, कोई भी लूप हम यहाँ पर स्किप नहीं करेंगे ये पफ लाइन के बाद। तो हमारा एक एक फंदा अपने आप जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये हमारी 36 रो कंप्लीट होने के बाद हमारे यहाँ पर 22 डबल क्रोशिया आ रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक 22 डबल क्रोशिया। और अब हम घटाएंगे इसका आर्म होल। तो आर्म होल घटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा 36 रो हो गई। अब हमारी 37th रो आएगी। तो हम पहले एक सिंगल क्रोशिया लेंगे और नेक्स्ट रो में आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम 5 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे। तो स्किप हम कैसे करेंगे, जब हम यहाँ कॉर्नर में होते हैं तो स्किप हम कैसे करते हैं, सिंगल क्रोशिया से हम इसको
बनाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 5 हमने स्किप कर दिए। अब हम अपनी रो को कंटिन्यू करेंगे। जो भी हमारा डिज़ाइन है वो डिज़ाइन हम बनाएंगे। देखिए ये हमने यहाँ पे 5 फंदे घटा दिए और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 फंदे छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया को हम यहाँ पर स्किप कर देंगे, यहाँ तक बना लेंगे। तो यहाँ तक मैं अपने इस डिज़ाइन को बना लेती हूँ। देखिएगा रो के लास्ट में हमें 5 डबल क्रोशिया को स्किप करना है। 1 2 3 4 5 और ये जो छठा है इसमें हम इसको सिंगल क्रोशिया से लॉक करेंगे। इस रो को हमने सिंगल क्रोशिया से लॉक किया और 5 डबल क्रोशिया हमने छोड़ दिए। अब सिंगल क्रोशिया लेके हम नेक्स्ट रो में आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 5 स्किप किए हैं, अब हम 4 करेंगे। 1 2 3 4 हमने स्किप किए। अब हम अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस रो को हम कंप्लीट करेंगे, अपने डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे अपना। और जब हम लास्ट में आएंगे, इधर रो के लास्ट में आएंगे, तो फिर से हम 1 2 3 4 डबल क्रोशिया को हम स्किप कर देंगे और जो हमारा 5वां होगा उसको हम सिंगल क्रोशिया से इस रो को यहाँ पर लॉक करेंगे। तो मैं यहाँ तक आ जाती हूँ, फिर बताती हूँ। देखिएगा रो के लास्ट में आ गए, 1 2 3 4 छोड़ के, और जो हमारा ये 5वां है इसमें हम इसको लॉक करेंगे। तो पहले हमने 5 यहाँ पर घटा दिए, अब 4 घटा दिए, अब हम 3 घटाएंगे। तो सिंगल क्रोशिया लेके हम नेक्स्ट रो में आ जाएंगे। एक 2 और ये 3। इस साइड में भी हम 1 2 3 4 छोड़ के 5वें में पहले हम इसे लॉक करेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेके अब हम नेक्स्ट रो में आएंगे और अब हम यहाँ पर 3 फंदे घटाएंगे। एक हो गया, 2 3। तो ये घटाएंगे जो फंदे हम, इसको हम थोड़ा ढीला ढीला ही रखेंगे। ठीक है, और ये हमारी अब लास्ट रो है। तो हमारी जो स्लीव्स की टोटल लाइनें होंगी वो 40 आएंगी। 36 रोज़ में हमने घटाना शुरू किया आर्मोल को, और अब 4 लाइनों में हमारा आर्मोल जो है वो घट के कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट रो में क्या करेंगे, देखिए लास्ट रो में हम 1 2 3 को छोड़ के और 4th लूप के अंदर हम इसे लॉक कर देंगे इस तरह से। और अब हम इसे कट कर देंगे, थोड़ा सा धागा छोड़ के फिनिशिंग के लिए। ठीक है, तो ये हमारे आर्मोल की कटिंग हो गई।
तो जैसे हमने यहाँ पर एक साइड से बढ़ाया था, सेम ऐसे ही हमें दूसरी साइड में भी बढ़ाना है। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बताना भूल गई थी। एक जिस रो में हम इस तरफ बढ़ाएंगे उसी रो में हम इस तरफ भी बढ़ाएंगे। तो ये हमारी स्लीव्स कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, जो हमारी स्लीव की सीधी साइड है, वैसे तो दोनों साइड से एक जैसा है, लेकिन यहाँ से फर्स्ट रो से हमें पता चल जाएगा सीधी और उल्टी। ये देखिए, तो सीधी साइड को हम करेंगे अंदर की साइड, और सबसे पहले हम इसकी नीचे से इसको स्टिच कर लेंगे, और जो हमारा आर्म होल है उसे हम राउंड बना लेंगे। अब क्योंकि जो हमारा ये कार्डिगन है, इसका भी जो हमारा आर्म होल है देखिए राउंड में है, तो अगर यहाँ पर हमारी स्टिचिंग होती तब हम इसको दूसरी तरह से जोड़ते, लेकिन अभी यहाँ पर हमारी स्टिचिंग यहाँ पर नहीं है, ये हमारा पूरा वन पीस में ही हमने बनाया है इसको। तो जो इसका आर्म होल है वो राउंड में है, तो स्लीव का आर्म होल भी हम पहले राउंड में कर लेंगे, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये वाली साइड को स्टिच करना होगा। तो क्या करेंगे, हम स्लीव्स की दोनों साइड को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और हम इसको क्रोशे की हेल्प से ही इसको स्टिच करेंगे। देखिए, सिंगल क्रोशिया से हमें इसे स्टिच करना है। पूरा जो डबल क्रोशिया है वो हमें पकड़ना है। यहाँ पे हमने इसे लॉक किया, और देखिएगा डबल क्रोशिया को हम पकड़ते जाएंगे, जैसे हमने शोल्डर स्टिच किया था सेम वैसे देखिए, और हर रो में हम डबल क्रोशिया को स्टिच करेंगे और इसको सिंगल क्रोशिया से स्टिच करते जाएंगे इस तरह से। बहुत ज़्यादा टाइट हमको से स्टिच नहीं करना है, ये हमें ध्यान रखना है बस। देखिएगा, ये देखिएगा, स्लीव को हमने इस तरीके से स्टिच कर लिया क्रोशिया से। अब क्या करेंगे, अब इस आर्म होल को हम कार्डिगन के आर्म होल के साथ जोड़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा धागा है, इसको हम सुई में डाल के इसको फिनिशिंग कर लेंगे। ये दिखाई नहीं देना चाहिए हमें। देखिएगा, इसको हम इस तरह से ले जाते हुए इस धागे को हम ऐसे छुपा देंगे। पूरे हमारे कार्डिगन में जहाँ पर भी इस तरीके से धागा आएगा, तो ये धागा हमें इस तरह से छुपा देना है। देखिएगा, और अब क्या करेंगे, अब हम अपनी स्लीव्स को कर लेंगे सीधा।
देखिएगा इस तरह से सीधा कर लिया हमने। अब क्या करेंगे देखिएगा, ये हमारे कार्डिगन का आर्मोल है, ये हमारी सीधी साइड है। अब हम इसकी उल्टी साइड में आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। और ये स्लीव है, ये हमने सीधी कर ली है, तो हम स्लीव को इस तरीके से रखेंगे। देखिए, तो ये जो हमारी स्टिचिंग, स्लीव की जो स्टिचिंग है, उसके साथ हम ये मार्कर का इस पॉइंट को हम इस तरीके से मैच करेंगे, ठीक है। और सेम इसी तरीके से अब हम राउंड में इसको स्टिच करते जाएंगे। देखिएगा क्या करेंगे, ये हमारा सेंटर पॉइंट और ये हमारा स्टिचिंग, तो ये हमने दोनों को इस तरह से लिया और अब मार्कर को हम निकाल देंगे यहाँ से। मार्कर की अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, अब हम यहाँ पर इसको लेंगे, पहले हमने इसको लॉक किया। अब सेम इसी तरीके से जैसे हमने अभी अपनी स्लीव को स्टिच किया है, सेम इसी तरीके से हम इसको भी स्टिच करते जाएंगे। ठीक है। और मार्कर की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ेगी अभी, ये देखिए, ये हमारे स्लीव का सेंटर पॉइंट है, ये वाला पैटर्न, ये, ठीक है। और ये हमारा शोल्डर का सेंटर पॉइंट स्टिचिंग, तो इन दोनों को हम पहले यहाँ पर दोनों का सेंटर पॉइंट मिला के इसको पहले हम यहाँ पे सिक्योर कर देंगे, ठीक है। अब हम आर्महोल को स्टिच करेंगे सेम ऐसे जैसे हमने स्लीव करी है। देखिएगा, यहाँ से हमें पूरा पकड़ना है, इसको पकड़ेंगे और इसका जो डिस्टेंस है उसे हम चेक करते जाएंगे। देखिए, डिस्टेंस मतलब जितनी दूरी पर ये है इतनी दूरी पर ही हमें यहाँ पर लेना है। तो ये हमने पकड़ा, ये पकड़ा और सेम सिंगल क्रोशिया से हमने इसको इस तरीके से लॉक किया। अब हमने ये अगला वाला पकड़ा और ये यहाँ से इसको पकड़ा चेन को और सिंगल क्रोशिया से इसको लॉक कर दिया। बहुत आसान है, आप अगर चाहो तो इसे सुई से भी आप स्टिच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट क्योंकि हमने पूरा क्रोशिया से बनाया है, इसलिए अगर हम क्रोशिया से इसको स्टिच करेंगे तो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। देखिएगा, बस टाइट नहीं रखना, हमें लूज़ करना है इसको स्टिच। देखिए, तो पूरा आर्महोल स्टिच हो गया है। देखिए, अब हम इसे एक बार सीधी साइड से भी चेक कर लेते हैं। ये हमारा उल्टी साइड से हो गया और एक बार हम इसे सीधी साइड से चेक कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये हमारी स्लीव अटैच हो गई। आप सेम इसी तरीके से मैं दूसरी वाली स्लीव को भी अटैच कर लेती हूँ। तो दोनों स्लीव्स अटैच कर लिए मैंने इसकी। और अब हम लास्ट में क्या बनाएंगे, अब हम लास्ट में ये स्लीव्स के ऊपर लेस बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम सेम जैसे हमने नीचे और कॉलर में बनाई है लेस, बटन पट्टी में बनाई है, वैसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे। तो ये जो हमारे होल हैं यहाँ पर, ये लूप जो बने हुए हैं, इसके अंदर हम 8 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले। तो दो, तीन, चार,
5, 6, 7 और ये 8। और अब ये जो हमारे 6 डबल क्रोशिया हैं इसके बीच में हम डालेंगे 3 इधर 3 इधर, बीच में हम सिंगल क्रोशिया से इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, अब फिर से हम इसमें 8 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर दोनों स्लीव्स की लेस जो है वो मैंने बना ली है, देखिएगा। तो इसमें वूल कितनी लगी है ये आप देख लीजिएगा। देखिएगा 550 ग्राम वूल इसके अंदर लग गई है। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। बटन आप लगाना चाहो तो आप बटन लगा लीजिएगा, नहीं लगाना चाहो तो आपकी चॉइस है, आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो। और बटन किसी भी साइड आप लगा सकते हो, इस साइड भी इस साइड भी। तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।